बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया में अपना मुकदमा लड़ रहा है कि पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ, इंसानी जानें ज़ाय हुई, पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका है जो सैलाब है, और दुनिया किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर सकती है, ये तो एक सवाल है और दुनिया इस सवाल का जवाब दे भी रही है, कुछ मदद की सूरत में, कुछ पॉलिसियों की सूरत में। कहीं कहीं ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि IMF और जो दीगर ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जे दिए हुए हैं वो नदायगियों को शायद थोड़ा सा डिले कर लें। पाकिस्तान के लिए आसानियाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए पैकेजेस होने चाहिए, क्योंकि 3.5 करोड़ अफराद मुतासर हैं और एक ऐसा इंसानी बहरान पैदा हो सकता है अगर इन लोगों की मदद ना की गई, जिसके लिए शायद दुनिया को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ हम मालियाती तब्दीलियों से दुनिया को आगाह कर रहे हैं और इन तब्दीलियों को हम दुनिया को बता रहे हैं कि आपकी वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। दूसरी जानब पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो एज़ यूजुअल पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। वो एक तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं और उस तहरीक के लिए उन्होंने आगाज़ भी कर दिया है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि साथ रिजवी साहब की तरफ से भी सामने आए कि वो भी एक तहरीक चला रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर अदम इस्तेहकाम होगा, सियासी तौर पर इत्तेहाद नहीं होगा, तो ये जो अमदाद आएगी पाकिस्तान में उसका क्या असर होगा, या दुनिया ट्रस्ट करेगी पाकिस्तान के इन हालात में कि वाकई इतनी मदद को पाकिस्तान इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो वो बुनियादी सवाल है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम एक और मसले पे बात करेंगे, बड़ा अहम मसला है। पाकिस्तान में 2018 में कानून पास करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यानी कि ख्वाजा सरा जो अफराद हैं पाकिस्तान की रियासत में रहने वाले, उनको उनके हुकूक, उनकी शनाख्त दी गई, उनको शनाख्ती कार्ड दिए गए और उनके लिए कुछ पॉलिसी साजी का काम शुरू किया गया। ये बड़ा ही तारीख़ी एक इक़दाम था, पूरी दुनिया ने इसको सराहा और दुनिया के सराहने के बाद फिर पाकिस्तान ने इस पर कुछ काम करने की कोशिश भी की। जो वादे किए गए वो शायद उस तरह से वफा तो नहीं हुए, लेकिन आइन में जो शनाख्त का अमल था उसको यकीनन ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा खुशाइंद भी कहा, खुशामदीद भी कहा। कुछ दिनों से आपने देखा कि इस एक्ट को लेकर जमात इस्लामी साहब के एक सेनेटर साहब ने कुछ अमेंडमेंट्स फ्लोर ऑफ द हाउस और उस जो सेनेट की कमेटी है वहाँ पर उन्होंने पेश की हैं, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को दोबारा से नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं। लेकिन क्या जो लोग ये कैंपेन्स चला रहे हैं वो जानते हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मसाइल को? क्या वो समझते हैं? जेंडर के एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि जेंडर की कौन सी अकसाम हैं? क्या नादरा का जो डाटा यहाँ पर बार बार जिसको रेफ़र किया जा रहा है उसकी कोई वेरिफिकेशन है? बहुत सारे सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब ढूंढें। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नायाब अली साहिबा, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नुमाइंदा हैं, जेंडर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नायाब, आपने में ज्वाइन किया। हमारे साथ नायाब जान साहिबा हैं, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नायाब राइट्स एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया नायाब, आपने में ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा साबिक पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर फरीद पराचा साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। जो ये सारा मामला ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके शुरू हुआ, ज़ाहिर है ये आपकी जमात के सेनेटर साहब हैं, आप ख़ुद बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, तो आपकी जमात का मौक़िफ़ है ये या ये सेनेटर मुश्ताक साहब का मौक़िफ़ है? देखिए, हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है जमात इस्लामी का, उसको जो ख्वाजा सरा हैं या हमारे मुआशरे के अंदर एक वो इंटरसेक्स है या तीसरी जिन्स है, उनके साथ तो हमारा कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। वो तो एक मजलूम तबका है और उनकी तो जितनी भी साथ दिया जाए, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो कम है। उनको किस बुनियाद पे मुआशरे ने नज़रअंदाज किया है, किस बुनियाद पे हुकूमत ने उनके हकूक नहीं दिए? उनका क्या कसूर है उनकी पैदाइश के अंदर? उन्हें अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी निज़ाम के तहत एक पैदा किया तो वो अल्लाह की मखलूक है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनको अछूत समझे, ना उनके वालिदैन को, ना उनके अजीज़ो अकारब को, ना मुआशरे और सोसाइटी को, ना हुकूमत को, किसी को भी किसी तरह हक नहीं। उनके हकूक मिलने चाहिए। अब जहाँ तक ये ताल्लुक है इस एक्ट का जो 2017 में बुनियादी तौर पे आया, 2018 के अंदर उसने एक्ट की सूरत इख्तियार की, तो इसमें बाकी चीज़ें ठीक हैं, यानी तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं कर सकता कि उनकी तालीम का बंदोबस्त हो, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त हो, रोज़गार का बंदोबस्त हो। अगरचे 4 सालों में ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। सही। हुकूमतों ने पता ही की है इस दौरान, जितनी भी हुकूमतें बदलती रही हैं,
और हम ये मुतालबा करेंगे कि ये महज एक डेकोरेशन पीस ना हो ये कानून, बल्कि इसके मुताबिक आप उनको हक दें, उनके लिए तालीम गाहें हो, उनके लिए हमने अपने मंशूर में रखा है जमात इस्लामी ने। अच्छा ये कोई इतनी मैं डॉक्टर साहब अगर आपसे मैं ये बात पूछूं कि नादरा में जब कोई खातून और मर्द जाते हैं शनाख्ती कार्ड के लिए तो क्या उनका मेडिकल टेस्ट भी फिर होना चाहिए? क्योंकि हमें जो असाइन होता, हमें माँ बाप ही बताते हैं कि तुम लड़की हो तुम लड़का हो, फिर हम बाद में पता चले कि लड़का लड़का नहीं है, तो फिर मेडिकल टेस्ट सबका होना चाहिए। थोड़ा मैं अर्ज करता हूँ, ये तब्दीली जिन्स की बात है, ये फर्स्ट इंदराज की बात नहीं है। फर्स्ट इंदराज के अंदर अगर कोई अपने आप को ख्वाजा सरा लिखवाए तो हम इसकी तायीद करते हैं, उसका हक है, उसका राइट बनता है कि अगर वो दोनों में से किसी को नहीं होता तो वो उसको करे। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मफरूज़ा नहीं है, मैं आपके सामने वो आदाद शुमार रख रहा हूँ कि जो सवाल नंबर 40 है ये सेनेटर मुश्ताक अहमद ने किया 11/10/2021 को इसका जवाब दिया गया, और ये शेख रशीद अहमद साहब ने जवाब दिया, और इसमें डिटेल जेंडर चेंज केसेस प्रोसेस फ्रॉम जुलाई 2018 टू जुलाई 2021 इज एज अंडर। अब ये चेंज जरा आप मुलाजा कीजिए कि इसके अंदर कहानी क्या है, जिसके लिए आप मेल टू फीमेल 16,530 है, फीमेल टू मेल 12,154 है, उसके बाद फीमेल टू ट्रांसजेंडर 0, ट्रांसजेंडर टू मेल, अब ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है, पहले फीमेल टू मेल है, फिर अब ये ट्रांसजेंडर टू मेल है ये 21, फिर ट्रांसजेंडर टू फीमेल है ये 9, और टोटल ये तादाद है 28,723। अच्छा डॉक्टर साहब जरा यहाँ अच्छा यहाँ जरा रुकिएगा, डॉक्टर साहब जरा 1 मिनट के लिए रुकिएगा। नायाब अली साहिबा, क्या ये जो तब्दीली जिन्स जिसको कहा जा रहा है नादरा से, ये कोई एरर के तौर पे हुआ, या वो ख्वाजा सरा जिनको मर्द या औरत के खाने में जिनका इंदराज हुआ था वो वापस अपने एक्स के खाने के लिए ये वो तब्दीली है, या इस डाटा की क्या डिटेल्स हैं और ये कैसे वेरीफाई हो सकता है? जी सबसे पहले तो तंजीला बहुत शुक्रिया, मैं बड़े तहम्मुल और अदब के साथ डॉक्टर फरीद पराचा साहब की गुफ्तगू सुन रही थी। उन्होंने सबसे पहले ना सवाल का एक तज़किरा किया, तो उस सवाल को ज़रा मैं भी रिपीट करना चाहती हूँ। उस सवाल में जो कि बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ सेनेटर मुश्ताक साहब ने पूछा कि जी क्या नादरा जेंडर चेंज सर्टिफिकेट जारी करता है, और अगर करता है तो कितने लोगों ने अपना जेंडर तब्दील करवाया। उसके अंदर कहीं पे भी 2018 का ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट का कानून नहीं लिखा हुआ था, और उन्होंने नहीं पूछा कि क्या इस कानून के तहत रजिस्टर कराया। फिर जरा कोई आंखें खोल के और ऐनक लगा के अगर उस जवाब को पढ़े तो उसमें शेख रशीद साहब की तरफ से जो जवाब दाखिल कराया गया उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि नादरा ने ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल और फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो 2 अलग-अलग चीजों के ऊपर उन्होंने जेंडर चेंज का लिखा है। अब मैं आती हूँ पहले मेडिकल की तरफ से कि जो मेडिकल टर्म्स के ऊपर जो जेंडर चेंज होता है वो क्या होता है, जिसको ये कहते हैं कि जी 15,000 मर्दों ने औरत बन गए और 12,000 जो औरत मर्द बन के, जो कि इस कॉन्स्पिरेसी की सारी वजह है। उसके लिए नादरा की पूरी पॉलिसी मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है जिसमें एक सामिया नामी खातून ने अपने जेंडर चेंज की दरखास्त दी कि मैं अपना जेंडर चेंज कराना चाहती हूँ। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट इशू की कि एक किस तरीके से मेडिकल बोर्ड बैठेगा, क्या उसका प्रोसेस होएगा, फिर नादरा कैसे उसको फाइनलाइज करेगा। अच्छा, इसको इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, क्योंकि अगर किसी मर्द या औरत को टारगेट करते तो जरूर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आती, इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उसको जेंडर को ट्रांसजेंडर समझ के इन लोगों ने उसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया। अब ये इल्मी जो है वो मैं कहती हूँ ये एक नक्स है जिसको समझने के अंदर गलती हुई। अब इनके डेटे के मुताबिक 7 लोग जो है वो ख्वाजा सरा बने हैं, 21 लोग जो है वो ख्वाजा सरा से मर्द बने हैं, और 9 लोग
ख्वाजा सरा से औरत बने हैं। देखें कि ये कितना थोड़ा डेटा है और इट्स यू कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स। तो असल में जो ये ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी और मेडिकल बोर्ड की बार बार बात कर रहे हैं, तो आप उस मेडिकल बोर्ड ऑलरेडी मौजूद है, इसमें ट्रांसजेंडर के साथ उसको जोड़ना जो है वो बहुत बड़ी एक गलत चीज होगी। अच्छा, मैं ये बात डॉक्टर साहब के पास लेके जाऊंगी, लेकिन पहले नायाब जान साहिबा, आप इस सारी कंट्रोवर्सी को किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि जो कम्युनिटी है, डॉक्टर फरीद ये बात मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा महरूम तबका है और इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से एक ऐसी लेजिस्लेशन जिस पे पाकिस्तान की बड़ी तारीफ हो रही थी और बड़ी प्रोग्रेसिव ये लेजिस्लेशन है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। दूसरा, जो सोशल मीडिया पे और हमारे माशरे में जिस तरीके से ये नफ़रत का सामना करती है ये कम्युनिटी, अब वो नफ़रत दोबारा से आप देखें किस तरह से उभर के सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया तंजीला। बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं। नंबर 1, हमारे माशरे में जब भी हम खसूसी तौर पर किसी पिसे हुए तबके के हकूक से मुतल्लिक जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें बहुत ही मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए। हमारे पास सारे फैक्ट्स होने चाहिए। हम जिस मौजू पे भी बहस कर रहे हैं उसके हमें ये पता होना चाहिए कि ये बहुत हसास मामला है, क्योंकि जो मुहिम चलाई जा रही है, पहली बात तो ये है कि इनको ये मानना पड़ेगा कि जो मुहिम चलाई जा रही है वो पहले ही डिबेट और डिस्कोर्स से पहले ही उसमें फैसला साजी की गई है कि ये बिल ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, जिसकी वजह से ट्रांस कम्युनिटी ऑलरेडी इन डेंजर हो चुकी है। बहुत एक नेगेटिव और मैं कहूँगी एक इररिस्पॉन्सिबल किस्म का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर सोशल मीडिया का। तो मेरे ख्याल में हम सबको, सब सियासी जमातों को, सब सिटीजन्स को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत मोहतात होना चाहिए और ऐसे इश्यूज पे बात करते हुए भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात आ गई मेरे लिए तंजीला, एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बिल के पीछे एक पूरा जमहूरी अमल है। बहुत सालों की ना सिर्फ कम्युनिटी की, ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एक स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद जब ये अंडर डिबेट, अंडर डिस्कशन था ये सारा मौजू, तो उसमें किस तरह से कम्युनिटी को शामिल किया गया, उसमें किस तरह से सियासी जमातें जो थी वो मुतहर्रिक थी, बहुत बहस हुई, बहुत मुशावरत हुई। एक जमहूरी अमल के साथ हमारी पार्लियामान जब एक कंसेंसस पर आई है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस जमहूरी अमल को अंडरमाइन 4 साल बाद हम क्यों कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग भी बहुत अजीब है। जी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरीद, जो इसको लिंक किया गया, आप अपना पॉइंट भी पूरा कीजिएगा जहाँ मैंने आपको रोका था कि आपको जिस बात के ऊपर एतराज़ है, लेकिन जो इसको हम जिन्स परस्ती कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान में तो ज़्यादा आसान हो अगर हम देखें कि हम जिन्स परस्ती अगर मर्द और मर्द हैं तो उनको तो कोई नहीं सवाल करता, औरत और औरत है उनको भी कोई सवाल नहीं करता। सबसे ज़्यादा सवाल तो एक्चुअली जिस तरह से सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जितना इनको गोलियां मार दी जाती हैं, इनके ऊपर अटैक्स होते हैं, इनकी जान ले ली जाती है, तो मतलब उसको लिंक कैसे किया है, कोई अंडरस्टैंडिंग कैसे जमात इस्लामी के पास आई है ये वाली? सवाल हमारा बड़ा वाज़ेह था, ये दोबारा सुन लें। विल द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बी प्लीज्ड टू स्टेट द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड for issuance of gender change certificates by नादरा, कोई ट्रांसजेंडर का लफ्ज नहीं है, from July 2018 to June 2021 with original and intended gender voice breakup intended। अब ये सारी चीजों का वो जवाब है कि जो सामने था। देखिए ना, हमें ये ट्रांसजेंडर के साथ कैसे जुड़ गया? हम तो यही पूछ रहे हैं ना जमात इस्लामी से कि ये फिर जो कैंपेन चली कि ट्रांसजेंडर एक्ट की वजह से हम जिन्स परस्ती फैलेगी, मैं वो पूछ रही हूँ। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, जो पूरी दुनिया के अंदर एक कल्चर है, अब आंखें बंद कर लें तो ठीक है,
आप जितना कि ये LGBTQ जो है ये पूरा एक कल्चर है। इस कल्चर के लिए यहाँ जितनी तगोदो हो रही है, बाज गैर मुल्की सफारत खानों ने अपने यहाँ हम जिन्स परस्तों की बाकायदा पार्टियां की हैं, उनको खास वीजे दिए हैं। ये पूरे का पूरा एक कल्चर है। इसके लिए सहूलतें मिलती हैं, वीजे मिलते हैं, फंड मिलते हैं, और उसी के तहत एक गुंजाइश रखी गई। अब ये गुंजाइश अगर एक मेडिकल सर्टिफिकेट से खत्म हो जाए तो फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की जो और मेडिकल टेस्ट की जो मुखालफत कर रहे हैं वो दरअसल उनको ख्वाजा सराओं के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। अच्छा, एक नायाब अली साहिबा, आपकी कम्युनिटी की आड़ लेके क्या वाकई कोई मर्द औरतें बन रहे हैं? देखें, मैं ना डॉक्टर फरीद साहब की जब मैं इस शो में आई तो आई वाज थिंकिंग कि जो है वो माशाल्लाह PhD की हुई है, तो मैं इनसे ज़रा बड़े इल्मी और फ़िक़ही मामले में इसके ऊपर डिबेट होएगी कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के ऊपर। लेकिन मैं जब इनकी गुफ्तगू सुन रही थी तो मुझे कह लें कि एक बहुत हैरत तो नहीं, जो है वो एक मैं हैरत की हालत में मुब्तला थी। यार ये लोग क्या हैं, ये कहाँ से मंतक गढ़ लेते हैं। डॉक्टर साहब की जो PhD है वो अरेबिक में और इस्लामिक स्टडीज में, उसमें एक इल्म मंतक पढ़ाई जाती है। मेरे ख्याल से वो डॉक्टर साहब पे उसका जरा ज्यादा असर हो गया है। तो आप देखें जो हमारा कानून है ट्रांसजेंडर का, वो कहता है कि अगर आप गलती से फॉर एग्जांपल आपका कभी लेट्स सपोज कार्ड बन गया मर्दों वाला और औरतों वाला बन गया, तो आप अपने आप को चेंज नहीं करा सकते किसी दूसरी जिन्स में। आप अपने आप को सिर्फ ख्वाजा सरा रजिस्टर करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ख्वाजा सरा हूँ और मैंने जाकर रजिस्टर कराना है, मैं अपने आप को लिखवाऊंगी ख्वाजा सरा औरत, और मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा जाएगा जेंडर मार्कर X। जब मेरे कार्ड के ऊपर X लिखा जाएगा तो मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी शादी करवा दें। मैं तो कहती हूँ ये जो है वो डॉक्टर साहब और जमाते इस्लामी अजीब ही मन घड़त चीजें बता रहे हैं। जिन मर्दों ने औरत का शनाख्ती कार्ड बनवाया और औरतों ने मर्द का बनाया है, हमारे मुल्क के अंदर हम जिन्स परस्ती के खिलाफ कानून मौजूद हैं। जाएं, डाटा देखें और पकड़ें उनको। इनको ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर कहां से कौन सी चीज नजर आ गई है, मुझे कोई मंतक समझ में नहीं आ रही। बाकी इन्होंने LGBT लफ्ज बड़ा फैंसी है, सुन रखा है, पता नहीं है कि क्या है। तो वो अपनी परसेप्शन की बेसिस पे जो है वो ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा क्या है? जमात इस्लामी का सिर्फ एक सीट जीत सकी है, जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ एक सीट जो है वो जीत सकी है। अब जो है वो जुमे के खुतबे के अंदर साद रिजवी ने ये कहा है कि अगर ट्रांसजेंडर एक्ट वापस ना लिया गया तो हम फैजाबाद में धरना देंगे। आप अंदाजा कर लें, ये इन लोगों को ट्रांसजेंडर से वाकई कोई मसला नहीं है। ये जो फरीद पराचा साहब ने इसको ओपनली एडमिट कर दिया, मसला इनको है वो सिर्फ इस्लामिक टच वाला, कि पाकिस्तान में वो इस्लामिक टच अगर आप थोड़ा सा दे दो तो यू विल गेट सिंपैथी इन द वोटर्स और आप अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हो। सो दैट्स व्हाई दीस गाइज आर डूइंग। आप इनकी गुफ्तगू सुन के आपने दो कानून को कहा, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी क्योंकि आपने उनके बारे में काफी बात की, लेकिन नायाब जान साहिबा आपसे पहले मैं पूछ लूं कि अगर जो डॉक्टर फरीद कह रहे हैं कि मर्दों ने औरत का कार्ड लिया और औरतों ने मर्द का कार्ड लिया, अगर ये हुआ है तो इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? आई ट्राइड कि मैं नादरा से इसको वेरीफाई करूं कि मर्दों ने औरतों का कार्ड लिया या नहीं, लेकिन मुझे अभी तक उनका जवाब नहीं आया। जी तंजीला, मुझे भी एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज जो स्टार्टिंग अजम्पशन थी इस कैंपेन की वो ही गलत थी। ट्रांसजेंडर एक्ट के साथ इसको जोड़ना ही गलत था, बिकॉज ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर तो ये प्रोविजन है ही नहीं। जब सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी की बात हम करते हैं, और क्योंकि ये मेजॉरिटी और आई थिंक दो और इश्यूज कंफ्यूज हो रहे हैं, जो मेडिकल इसकी साइड है वो भी कंफ्यूज हो रही है और जो शनाख्त वाली साइड है वो कंफ्यूज हो रही है। हम यहाँ पर प्राइमरीली ये बात कर रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है शनाख्त का ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए, जो कि है कि उनको आइडेंटिटी कार्ड मिले। तो जब किसी की सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी ट्रांस मेल या ट्रांस फीमेल होती है तो उनको तो वैसे ही एक्स का कार्ड मिलेगा। तो एक्स कार्ड होल्डर्स जो है वो तो शादी कर ही नहीं सकते। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि सेकेंडली मैं एक ये भी बात करना चाहूंगी, जो बहुत सारे लोग एक्सट्रीम के सिनेरियोज बनाते हैं और मिसयूज की बात करते हैं कि और पता नहीं कहाँ से लिंक जोड़ा जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा आपको
क्या इंसेंटिव हो सकता है नंबर 1 कि कोई झूठ बोले इस चीज के अंदर। नंबर 2, जो मेडिकल प्रोसीजर है भी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी का, वो एक बहुत लंबा और एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है। ये अस्यूम करना कि कोई शुगर मेले के लिए या मशगले के तहत, या आज किसी ने सोचा कि वो मर्द है, कल किसी ने सोचा वो औरत है, ये बहुत एग्जैजरेटेड असम्पशन है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, बहुत ही मेरे ख्याल में इल इन्फॉर्म, ला इल्मी से ये पोजीशन जो है वो इन्फॉर्म होती है। आखिरी बात ये, अगेन मैं ये बात कहूंगी कि बुनियादी अजम्पशन इसके अंदर ये है कि कोई ख्वाजा सरा सिटीजन झूठ बोलेगा, और मैं इस अजम्पशन के साथ, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। लास्टली, जो एजेंडा की बात की गई है, एजेंडा को भी प्राचा साहब जो है वो जोड़ नहीं पाए कि उसका ट्रांसजेंडर एक्ट से क्या ताल्लुक है। अगर पाकिस्तान में और कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारे पास कानून मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ठीक हो गया जी, ज़रा यहाँ पर एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को जोड़ेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जी ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, जो अगर हम जिन्स परस्ती की बात आपको लगता है कोई खदशा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कल्चर बन रहा है, वैसे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह आप देख लीजिए जो हालात हैं हमारे माशरे के, समाज के, जिस तरह से बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, लड़के और लड़कियों दोनों के साथ जो ज़्यादती का अमल है, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि जमात इस्लामी मुसलसल पूरे साल उसके ऊपर कैंपेन चलाए। जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, अभी आपने देखें ये कितना वाक़या, पढ़े लिखे लोग, इस्लामाबाद के एलीट किस तरह से अपनी बीवियों को कत्ल कर रहे हैं। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि औरतों के हकूक में भी सबसे बढ़कर जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है। हमने बाकायदा पैरेलल सिर्फ जमात इस्लामी की तंजीम है जो उतनी तंजीम इंडिपेंडेंट है औरतों की जितनी मर्दों की है। इस तरह में और बहुत सारी बातें हैं। और ट्रांसजेंडर के लिए या ये जो ख्वाजा सलाह हैं, हमारे अलखिदमत ने उनके घरों में, उनके डेरों तक जहां भी वो हैं उनको राशन पहुंचाए। हम यानी कतन कोई जरा बराबर, हम तो समझते हैं कि उनकी आवाज सबसे ज्यादा हम बुलंद करेंगे। अब जो ये टोटल 15,000 से 20,000 के दरमियान मौजूद है, यानी जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक, अब 15-20 हजार अफराद का अगर एक टेस्ट जिसके अंदर उनकी सहूलत है कि उनकी आड़ के पीछे कोई इस एक्ट को नाकाम बनाने वाले ना हो, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये 15 दिनों में या 1 महीने के अंदर ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्ट के अंदर जेंडर आइडेंटिटी क्या है। सर एक छोटा सा मैं सवाल कर लूं कि फिर मेडिकल सबका करा देना। बहुत सारी औरतें नहीं होती, जब आप उनके हार्मोन्स और वो सारे लेवल देखते हैं, बहुत सारे मर्द आपके नामर्द होते हैं, फिर सबके करवा दें मेडिकल टेस्ट। जी डॉक्टर, ये जिन्स की बात, ये तब्दीली की बात है। यानी ये नहीं है कि वो मर्दों की या जो यहाँ 22 करोड़ के इंदराज है वो जेर बहस नहीं है। अब इसमें जेंडर आइडेंटिटी क्या लिखी हुई है, मीन्स अ पर्सन है, यहाँ ट्रांसजेंडर नहीं है। इनर मोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज मेल फीमेल आर अ ब्लेंड ऑफ बोथ are neither that can correspond or not to the sex assigned at birth। अब ये देखे ना, इसमें आप पर्सन है, इसमें यह है कि आप चेंज करवा सकते हैं जो आपकी बर्थ के मौके पे लिखी हुई थी। अब ये इसको इतना आसान न करें खुदा के लिए कि जिसके नतीजे के अंदर जराइम पेशा लोग जो है वो इसके पीछे छुपे। नायाब अली साहिबा, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करती हैं कि वो कह रहे हैं कि क्या मुजायका है अगर कुछ हज़ार लोग हैं और उनका टेस्ट हो जाए? मजायका इसी चीज़ का है कि हम चंद हज़ार लोग नहीं हैं।
अगर आप मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं वो तो हमारे फायदे में होगा। फायदे में इस तरीके से होगा कि हम सिर्फ ख्वाजा सराओं का मेडिकल टेस्ट नहीं कराना, हमने मर्दों का और औरतों का करवाएं। उसमें हो सकता है, क्योंकि प्रिविलेज तो सबसे ज्यादा मर्द को है, तो हो सकता है कुछ लोग ट्रांसजेंडर अफराद या औरतें वो मर्द बनी हो और मर्द बन के जो है वो प्रिविलेज ले रही हो। तो हो सकता है जमात इस्लामी की सीनियर लीडरशिप में भी जो जाके कुछ हमारे ख्वाजा सरा निकल आए। अच्छा, दूसरे नंबर पे जब ये आप पर्सन की बात कर रहे थे तो एलएलबी डॉक्टर साहब ने किया हुआ है जी। इनकी प्रोफाइल मैंने अभी पढ़ी है तो उसके अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियां लिखी हुई हैं। इनको नहीं पता कि जब आप डेफिनेशन वाला पार्ट होता है तो उसके अंदर आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं। हमने ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन लिखी तो उसमें हमने पर्सन को ही लिखना था ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर साहब आज लगता है कि जो है वो अपनी सही हवास में नहीं है, वो इस प्रोपेगेंडे को डिफेंड नहीं कर पा रहे। दूसरे नंबर पे जब हम एंड के ऊपर जब बात करते हैं, कोई भी मर्द या औरत ट्रांसजेंडर क्यों बनेगी? आप प्रिविलेज लेने के लिए प्रिविलेज क्या दिया है? अगर आपने कत्ल होना है तो आप ट्रांसजेंडर बन जाओ। अगर आपने हस्पतालों में जाके जलील और रुस्वा होना है कि डॉक्टरों ने आपका इलाज करने से मना कर देना है तो फिर जो है वो आप ट्रांसजेंडर बन जाओ। अगर आपको नौकरियों से आपने निकलना है और आपने जो है वो सड़कों के ऊपर भीख मांगनी है और आपने अपनी डिग्निटी को लूज करना है तो आप ट्रांसजेंडर बन जाओ। तो ये हमारा मुआशरा प्रिविलेज देता है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। आप देखें इनकी हेट जो क्राइम है, उसके बाद अब मैं कुछ नाम लूंगी। औरिया मकबूल जान जो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर पार्टी है, इनको पहले हेट स्पीच की वजह से नॉर्वे में 2018 में इनको निकाल दिया गया और पाबंदी लगी हुई है, ये कभी जिंदगी में नॉर्वे नहीं जा सकते। इनका बैकग्राउंड है। सेनेटर मुश्ताक जो है, सेनेटर मुश्ताक जो है वो एक मैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, ही इज अ जाहले मुतलक, कि वो बंदा ही प्रिटेंड कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज आता है। जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा जी बड़ी इल्मी बहस है, ये बीमारी होती है। इन्होंने ICD-10 शायद कहीं पे पढ़ लिया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ICD-11 नहीं पढ़ा जो कि अपडेट होके आ गया, जिसके अंदर दिस इज अ मेंटल कंडीशन। मसला ये है कि हम ये जो जमात इस्लामी के स्पेशली लोग हैं, ये अपने आप को अक्ले कुल समझने लग गए हैं। दे थिंक दे आर डॉक्टर्स, they think they are lawyers, they think they are you know the gender expert। ये सारा कुछ एक मिक्सचर के अंदर and the mullahs at the same time। ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। नायाब थोड़ा सा इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए कि जो प्रोग्रेसिव जमातें हैं वो अगर अपनी जगह छोड़ेंगी और इस बात से डरेंगी कि जहाँ पे मज़हब आ जाएगा वहाँ शायद हम अपना वोट बैंक लूज़ करेंगे या अपनी सपोर्ट जो है वो लूज़ करेंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा। और फिर आखिर में मुझे आपसे कुछ फ्लड के हवाले से भी बात करनी है। जी नहीं तंजीला, मैं नायाब की बात सुन रही थी। देखें थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उन्होंने उसका बिल का दिफा भी किया और साथ ही साथ उन्होंने अमेंडमेंट्स को एड्रेस किया और उन्होंने मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर स्टैंड भी लिया। लेकिन बाय एंड लार्ज देखें पीपल्स पार्टी के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो इस अमेंडमेंट के खिलाफ भी हैं और हम ये समझते हैं कि कंसेंसस के साथ इसको आगे हम लेकर चलेंगे। मेरे ख्याल में तो जो चीज़ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर चुकी है उसके ऊपर बैक ट्रैक करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। बट मसला ये है कि देखिए ओवर हियर और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं नायाब, ये यहाँ पे फिर रुकेगा नहीं। फिर आपने जो खवातीन को हुकूक दिए हुए हैं तो ये फिर सारी चीज़ों के ऊपर आपको दोबारा से सारी कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। उन्होंने जो टाइमिंग है, बिल्कुल जैसे हमने टाइमिंग की बात की ना, तो उन्होंने टाइमिंग इसीलिए चूज की कि क्योंकि हुकूमत इस वक्त और बहुत सारी चीज़ों में फ्लड का बहुत इशू है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। तो मुझे लगता है कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। ठीक है, लेकिन अच्छा, नायाब आपने हुकूमत पे प्रेशर की बात की, एक तो ये हो गया इशू। दूसरा इमरान खान साहब एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, साथ रिजवी साहब भी एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो हुकूमत कैसे इस प्रेशर को डील करेगी? जी देखिए, इमरान खान साहब जो है वो 25 मई से जो है वो कॉल्स दिए जा रहे
कहते हैं कि मेरे टाइगर्स रेडी हैं, मेरे इंसाफियंस रेडी हैं, हर थोड़े दिनों बाद वो इस तरह की कोई बात कर देते हैं कि अभी हम सड़कों पे निकलेंगे, ऐसा आवाम का समंदर निकलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की बातों को सीरियसली लेने से हम बहुत आगे जा चुके हैं। हर आए दिन जो है वो कोई ना कोई यू टर्न लेते हैं, किसी पोजीशन पे करते हैं। अगर उनकी इतनी तैयारी होती तंजीला, लेट मी टेल यू, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते कि कितने वो पॉपुलर हैं और कितने लोग उनके साथ निकलेंगे, तो हर चीज के ऊपर वो बैक ट्रैक ना करते। माफी भी उन्होंने मांग ली, अपॉइंटमेंट्स की वजह से परेशान भी वो हैं, डेस्परेशन की बू भी उनके बहुत सारे एक्शन से आ रही है, बैकडोर मुलाकातें भी हो रही हैं, एम्बेसडर्स के साथ भी राब्तों की कोशिशें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी इस तरह की किसी चीज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ भी ऐसा होता है, चाहे वो इमरान खान की तरफ से हो या किसी और जमात की तरफ से हो, इफ इट्स अगर वो एक ऐसी चीज है जो मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आएगी, ऐसे वक्त में जब हमारी सारी तवज्जो जो है वो फ्लड रिलीफ के ऊपर होनी चाहिए, तो स्टेट को, रियासत को डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो कानून के अंदर रहते हुए जो है इकदाम करने चाहिए। नायाब, आपसे भी आखिर में मैं पूछना चाहूँगी, फ्लड्स का इशू इतना बड़ा है और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप लोगों के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो कैसे देखती हैं इस मुआशरे की तरजीहात को? देखें, ये जो मुआशरा है ना, इसकी सारी की सारी सियासी तरजीहात हैं। जमात इस्लामी जो एक तरफ अल खिदमत जो है उसका पैसा अल खिदमत फाउंडेशन के नाम पे दुनिया उनको अरबों रुपए देती है, तो वो बजाय उसको फ्लड विक्टिम्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए, फ्लड के जो इफेक्टिव हैं ट्रांसजेंडर उनको देने के लिए, वो क्या कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर पैसे लगा रही है। और आप देखें, मैं कल देख रही थी 70,000 ट्वीट्स थी अमेंड ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो मैं इस हालात को ये देखती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को इनकी कभी भी इंटेंशन ये नहीं रही। जब साबका हुकूमत थी तो उसके अंदर भी आपने देखा कि कोविड आया और कोविड में भी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया गया। अब फ्लड रिलीफ जो हो रहा है इसके अंदर भी हमारी कम्युनिटी को प्रॉपरली नज़रअंदाज किया जा रहा है और उसको उल्टा हमें हेट क्राइम का और अपने राइट्स को डिफेंड करने का हमें करना पड़ रहा है, बजाय इसके कि हम अपने साथियों को जाएं और उनको इस मुश्किल वक्त में हेल्प करें। तो जो हमारी हुकूमतें हैं उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है, गरीब आवाम का भला करना नहीं है। थैंक यू नायाब अली साहिबा, डॉक्टर फरीद पराचा साहब, नायाब जान साहिबा जी, गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसाइल से दो चार है। पाकिस्तान ने अपनी मैशत बेहतर करनी है, सियासी इस्तेहकाम लेके आना है और पाकिस्तान में जो तरक्की के आशारिये हैं वो इंसानी तरक्की ना होने की वजह से हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तबकात हैं जो हुकूक से महरूम हैं और जो हुकूक मिलने का अमल है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार रहा है तारीख़ी तौर पर। जिनको आपने थोड़े से हुकूक दे दिए, अगर हर एक साल बाद आप उन हुकूक पे सवाल और शुकूक व शुबहात पैदा करेंगे, और ये स्टेट ने दिए हैं, ये किसी जमात ने हुकूक नहीं दिए, ये पाकिस्तान की रियासत ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ये हुकूक दिए हैं जो उनका हक था, बहुत पहले उनको मिल जाने चाहिए थे। रियासत के दिए हुए हुकूक आप उनसे इस तरह से वापस नहीं ले सकते। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।